नमस्कार। मैं हूँ डिवाइन ट्विन सोल से प्रीति जैन। आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन ट्विन सोल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अक्सर ट्विन सोल के ऊपर गाइडेंस और तरह तरह के टॉपिक्स पर अपने व्यूज़ जो भी मैंने इस जर्नी में जिया है वो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूँगी कि मोस्टली जो लोग हैं वो ट्विन सोल जर्नी में इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्यों भटकते रहते हैं, क्यों उन्हें उनका सही जो है डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रहा है। इतने सारे साधनाएं करने पर, इतनी मेडिटेशन करने पर, इतने सारे काउंसलिंग सेशंस लेने पर भी वो लोग क्यों अभी तक भटक ही रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका जो एक सटीक जवाब है वो ये है कि हम इस जर्नी में जो मोस्टली लोग हैं जो अपने ट्विन सोल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने ट्विन सोल को पाना चाहते हैं या अपने ट्विन सोल को ढूंढ रहे हैं, वो सभी के सभी एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। मतलब हर कोई ये चाह रहा है कि उसका ट्विन सोल जो है उसको किसी शॉर्टकट से मिल जाए। मतलब कि वो उसको पाने के लिए, वो उसको जानने के लिए, वो उसको पहचानने के लिए किसी भी तरह की कोई भी जो है मतलब तपस्या कह लो या फिर मतलब कोई एफर्ट नहीं करना चाहता खुद से। वो चाहता है कि कोई थर्ड पर्सन उसको बता दे कि वो मेरा ट्विन सोल है या नहीं है। और अगर उसने बता दिया तो बस उसके बताने पर ही वो खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं तो ट्विन सोल जर्नी में हूँ, मुझे तो टैरो रीडर ने बताया है, मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ट्विन सोल है या नहीं, ये आपके अलावा और परमात्मा के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं जानता। आपका ट्विन सोल जो है वो आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। तो अगर आप अपने ट्विन सोल को पाना चाहते हैं या अपने ट्विन सोल को पहचानना भी चाहते हैं, पाना तो बाद का स्टेप है, पहले आप पहचान तो लो कि है कौन। आप जिसको अपना ट्विन सोल समझ रहे हैं वो आपका ट्विन सोल है भी या नहीं है। अगर आप उसे पहचानना भी चाहते हैं तो वो मार्ग भी कोई आसान नहीं है और उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए भी आपको अपने भीतर ही उतरना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में बताया है कि जो ट्विन सोल होता है वो आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है। तो अगर आप ट्विन सोल को पाना चाहते हैं या ट्विन सोल को पहचानना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचान करनी है उसकी, तो आपको अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव करना होगा, उसको क्लीन करना होगा। हार्ट चक्रा से रिलेटेड ही मेडिटेशंस करनी होगी, हार्ट चक्रा को हील करना होगा। तो जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर लेंगे, उसे क्लीन कर लेंगे, आपके अंदर एक प्रेम भाव जागृत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन से कनेक्ट हो जाएंगे। ट्विन यानी कि आपका ही दूसरा रूप, दूसरी एनर्जी, चाहे वो मेल एनर्जी में हो चाहे फीमेल एनर्जी में हो, वो आप ही की एनर्जी का आधा भाग है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में संपूर्ण होते जाएंगे। नो डाउट नीचे के 3 चक्रास को भी क्लियर करना या क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्विन सोल जो है वो हार्ट चक्रा पे है। अब हार्ट चक्रा तक उस एनर्जी को पहुंचने के लिए नीचे के 3 चक्रों को भी क्लीन करना होगा, वहाँ से भी ऊपर उठना होगा। तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। और जब मैं किसी को कोई साधना बताती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि आप ये साधना शुरू कर दीजिए, इस तरह से मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, तो उनको मतलब बहुत तकलीफ होती है कि नहीं, इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आप अपने ट्विन को पहचानना चाहते हैं तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कहते हैं ना, खुद मरे बिना गति नहीं होगी। तो भाई अगर ट्विन को आप पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद ही तपना पड़ेगा, खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे और खुद ही सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर आप लोग समझ पाए तो। ट्विन सोल जर्नी में हम सबसे ज़्यादा जो एग्जांपल है वो किसका देते हैं? वो हम देते हैं शिव और शक्ति का। अनडाउटेडली शिव और शक्ति ही ऐसी ऊर्जाएं हैं जो संपूर्ण होके एक सोल बनती है, जो हर एक के अंदर विराजमान है। तो अब आप मुझे बताइए, जब शिव से उनकी शक्ति अलग हुई थी और वो सती रूप में धरती पर उन्होंने जन्म लिया था, किसको नहीं पता था कि वो शिव की अर्धांगिनी है या उनके ट्विन सोल है? उनकी माता प्रसूति वो जानती थी, उनके पिता दक्ष उन्हें भी पता था कि ये
आदि शक्ति का जन्म मेरी पुत्री के रूप में, सती के रूप में हुआ है। उनकी जो 4 बहनें थी उनको पता था, ऋषि दधीच उनको पता था। मतलब उस काल में जितने भी बड़े-बड़े गुरु थे या उनके जितने भी बड़े-बड़े ऋषि मुनि थे, उन सबको मालूम था कि जो सती है वो ही माँ शक्ति का, जो शिव से अलग हुई थी, उनका पुनर्जन्म है, या उनका जन्म इस धरती पे उसी रूप में हुआ है। क्या सिर्फ इतना जान लेने से सती ने शिव को प्राप्त कर लिया था? क्या उनको शिव जी मिल गए थे? नहीं मिले थे। उनको क्या करना पड़ा था? उन्हें साधना करनी पड़ी थी, उन्हें तपस्या करनी पड़ी थी, उन्हें बहुत कठिन मार्ग चुनना पड़ा था। मतलब उन्होंने जो तपस्याएं और साधनाएं की हैं, वो तो आपको और मैं सभी जानते हैं। तो अगर आप भी माँ सती की तरह कठिन से कठिन परीक्षाएं देने के लिए तैयार हैं, कठिन से कठिन साधनाएं करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को तपाने के लिए तैयार हैं, तभी आप अपने ट्विन को पहचान सकते हैं। वहाँ सबको मालूम था कि वो कौन है, शिव जी से उनका क्या रिश्ता है, वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शिव को बरसों इंतज़ार करना पड़ा था, बरसों भी नहीं कहूँगी, सदियों इंतज़ार करना पड़ा था, और माता सती को एक और जन्म लेना पड़ा था। कठिन तपस्याएं करनी पड़ी थी, हर बार शिव का रिजेक्शन स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि जब तक वो चेजिंग एनर्जी में थी, शिव जी उन्हें नहीं मिले थे। फिर वो अपने अंदर गई, उन्होंने अपने आदि शक्ति स्वरूप को प्राप्त किया, अपनी शक्तियों को फिर से एक्टिव किया जो उनके अंदर जागृत हुई। जब वो अपने संपूर्ण आदि शक्ति रूप में आ गई, वो अपने आप में संपूर्ण हो गई, वो शिव जी से मिल गई। तो याद रखिएगा कि अपने ट्विन को पहचानने का और उसको पाने का एक ही तरीका है, और वो बहुत कठिन है। अगर आप उस मार्ग पे चलना चाहते हैं तो एक दिन आप पालेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे उसे पहचानना है या मुझे उसे पाना है। पाने से पहले पहचानना ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो शॉर्टकट की तरफ भागना बंद कर दो, शॉर्टकट मत ढूंढो। इस जर्नी में शॉर्टकट है ही नहीं। कोई भी आपको नहीं बता सकता कि वो ट्विन है या नहीं है। ये मेरे ख्याल से जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किए हैं, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, मैं तब से बोलती आ रही हूँ कि कोई आपको नहीं बता सकता कि सामने वाला आपका ट्विन सोल है, नहीं है। ये सीधा, ये डिवाइन कनेक्शन है, और ये सीधा आप डिवाइन से कनेक्ट होके ही जान सकते हो। उसके बावजूद लोग मुझसे संपर्क करते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैडम आप बता दीजिए वो ट्विन है या नहीं है। मतलब मैं खुद बोल रही हूँ कि कोई नहीं बता सकता, और जब लोग मुझसे ही आके पूछते हैं कि आप बता दीजिए कि वो मेरा ट्विन है या नहीं है, मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि या तो मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर एक और वीडियो लेकर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।